Hey guys, welcome back to our channel Career Mania. In this video, we are going to cover the current affairs of 4th May 2021. So, the first question is which day is celebrated on 4th May? 4th May को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पहला है वर्ल्ड अस्थमा डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे एंड कोल माइनर्स डे। 3 दिन मनाया जाता है, 3 दिवस मनाया जाता है 4th मई को। पहला वर्ल्ड अस्थमा डे, दूसरा इंटरनेशनल फायर फाइटर डे एंड कोल माइनर्स डे। ओके या सो वर्ल्ड अस्थमा डे का 2021 का थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, और फर्स्ट वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो 1998 में सेलिब्रेट किया गया था। और वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच वैक्सीन गॉट इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फ्रॉम WHO। WHO की तरफ से कौन सी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन मिला है? तो आंसर है मॉडर्ना। मॉडर्ना जो है वो 5th वैक्सीन है जिसको WHO ने अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। और मॉडर्ना जो है वो US कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है मॉडर्ना। और मॉडर्ना वैक्सीन जो है उसको -25 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच एयरक्राफ्ट हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा कौन सा एयरक्राफ्ट अभी प्रोक्योर किया गया है? तो आंसर है P8, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा गया है, ये I है, P8I एयरक्राफ्ट। ओके, सो इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट को पहली बार 2013 में प्रोक्योर किया था। और P8I एयरक्राफ्ट जो है ये बेसिकली एक सबमरीन हंटर प्लेन कहा जा सकता है इसे। ये वो है और मैरीटाइम पेट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है इस एयरक्राफ्ट का। और ये इंडियन नेवी जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर बन गई है P8I एयरक्राफ्ट का। और ये USA की तरफ से डेवलप किया जाता है और USA ने 6 एयरक्राफ्ट को अप्रूव कर दिया है भेजने को इंडिया पे। ठीक है। और इस एयरक्राफ्ट को इंडिया को इस एयरक्राफ्ट को ख़रीदने में तकरीबन $2.42 बिलियन खर्च हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NHRC। तो आंसर है PC पंत। PC पंत जो हैं उनको चेयरमैन चूज़ किया गया है, अपॉइंट किया गया है NHRC का। वो मेंबर भी रह चुके हैं NHRC का 22 अप्रैल 2019 पे। और NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिफ्थ क्वेश्चन है हु बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एसोसिएट मेंबर किस कंट्री ने बन गया है, किस कंट्री ने मेंबरशिप ले लिया है? तो वो है लिथुआनिया। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच कंट्री इंडिया इज़ टू एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग। तो किस कंट्री के साथ इंडिया 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग इस्टेब्लिश करने जा रहा है? तो आंसर है रशिया। 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग क्या होता है कि इसमें जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो एक फॉर्मेट ऑफ डायलॉग होते हैं जिसमें डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलते हैं, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं या फिर डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरी मिलते हैं काउंटर पार्ट्स कंट्री के। ठीक है। रशिया जो है वो 4th कंट्री बन गया है इंडिया के साथ स्टैब्लिश करने वाला 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग। बाकी 3 कंट्रीज़ जो है वो है USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। 7th क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर्स फॉर IOC's बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। तो आंसर है PV सिंधु एंड माइकल ली। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी।
एट्थ क्वेश्चन है, इथियोपिया हैज़ डेजिग्नेटेड विच ग्रुप एज अ टेररिस्ट ग्रुप। इथियोपिया ने किस ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है? तो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट एंड OLF शीन। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन टू डेजिग्नेट द TPLF एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द OLF शीन over after several attacks in different part of country targeting civilians and public infrastructure over the past couple of years। उस कंट्री में सिविल अटैक्स करने के वजह से और सिविलियंस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म पहुंचाने की वजह से इन दो ऑर्गेनाइजेशन को, इन दो ग्रुप को इथियोपिया ने टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। एंड हियर आर सम फैक्ट्स, some important news which might be considered. So the first one is cricket, Australia donates $50,000 to help India fight pandemic। इंडिया को पैंडमिक से फाइट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने $50,000 डोनेट किया है। श्रीलंका के थिसारा पेरेरा रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर लिया है। मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल डिक्लेयर्ड जर्नलिस्ट एज कोविड वॉरियर। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट को कोविड वॉरियर डिक्लेयर किया है। लिविस हैमिल्टन वन द पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो ग्रैंड प्रिक्स 2021 के जो विनर है वो है लिविस हैमिल्टन। ग्रैंड प्रिक्स एक रेसिंग स्पोर्ट है जिनके विनर इस बार लिविस हैमिल्टन रहे हैं। ममता बनर्जी टू टेक ओथ एज वेस्ट बंगाल CM फॉर थर्ड टर्म ऑन May 5। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की CM के रूप में शपथ लेंगी 5 मई को, तीसरी बार। विप्रो ओवरटेक्स HCL टेक टू बिकम थर्ड मोस्ट वैल्यूड इंडियन IT फर्म। HCL को ओवरटेक करते हुए विप्रो ने थर्ड मोस्ट वैल्यूड इंडियन का IT फर्म का खिताब जीत लिया है। और TCS रिमेंस, और TCS जो है वो लिस्ट को टॉप करते हुए विद अ मार्केट कैप ऑफ 11.51 ट्रिलियन। ठीक है, TCS ने टॉप किया उस लिस्ट को और विप्रो ने HCL को ओवरटेक कर लिया। जापान गवर्नमेंट अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन टू श्यामला गणेश। जापान गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन श्यामला गणेश को अवार्ड किया। UK बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड। UK फर्स्ट कंट्री बन गया है ये अलाउ करने वाला कि रोड पे ड्राइवरलेस कार चलेंगी। ओके, that is it for the today guys, and we will see you guys in the next one. Thank you for watching this video.